हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जब हमारी गूगल शीट में कोई डुप्लीकेट डेटा आ जाता है तो उस डुप्लीकेट डेटा को हमारा वर्क फ्लो किस तरीके से हैंडल करता है, और हमने थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ा था कि किस तरीके से आपके पास कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपने वर्क फ्लो को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं ताकि वो क्रैश ना हो। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नोड की जो कि हमारे वर्क फ्लो का सबसे स्टार्टिंग नोड होता है। मैं बात करने वाला हूं ट्रिगर नोड के बारे में। और ट्रिगर नोड हमारे पास 4 तरह के होते हैं, जैसे कि इवेंट बेस्ड ट्रिगर नोड हो गया, एरर बेस्ड ट्रिगर नोड हो गया, मैनुअल ट्रिगर नोड हो गया, और या फिर टाइम बेस्ड ट्रिगर नोड जिसको हम क्रॉन ट्रिगर नोड भी कहते हैं, या फिर कुछ टर्म्स में हम इसको स्केड्यूल नोड भी कहते हैं। अब इसी नोड्स के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर और देखेंगे कि इन ट्रिगर नोड्स का यूज केस क्या है और कहां पे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने वर्क फ्लो के अंदर, और किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो ये मेरी NA10 की स्क्रीन है और सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट वर्क फ्लो के ऊपर। अब मेरे पास आ चुकी है एडिटर स्क्रीन, तो यहाँ से मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक एक करके हम सारे ट्रिगर नोड्स जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आता है एरर ट्रिगर नोड। तो यहाँ पे मैंने लिखा एरर ट्रिगर नोड। तो इसकी जो सेटिंग्स हैं वो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम सारे ट्रिगर नोड्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे एरर ट्रिगर नोड। अब इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, फिर करते हैं प्लस के ऊपर क्लिक और यहाँ पे मैंने लिखना है इवेंट बेस्ड ट्रिगर नोड। अब इवेंट बेस्ड ट्रिगर नोड ऐसा कोई नाम नहीं होता, लेकिन इवेंट बेस्ड ट्रिगर में आता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं गूगल शीट। अब गूगल शीट के अंदर यहाँ पे ये होते हैं ट्रिगर्स। अब ट्रिगर्स के अंदर है मेरे पास कि ऑन रो एडेड, ऑन रो अपडेट एंड ऑन रो एडेड और अपडेटेड। तो यहाँ से ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं, फिर भी मैं यहाँ पे ऑन रो एडेड क्लिक करके इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो मेरे पास ये गूगल शीट का ट्रिगर नोड भी आ गया। नेक्स्ट आता है मेरे पास मैनुअल ट्रिगर। तो मैनुअल ट्रिगर में सिंपली मैंने लिखा मैनुअल ट्रिगर, तो ये मेरे पास मैनुअल ट्रिगर बन के आ गया। तो नेक्स्ट ट्रिगर नोड मेरे पास आता है टाइम बेस्ड ट्रिगर नोड। टाइम बेस्ड ट्रिगर नोड भी हम कह सकते हैं, इसको क्रॉन ट्रिगर नोड भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको स्केड्यूल ट्रिगर नोड भी कह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइम ही लिखा फिर भी मेरे पास स्केड्यूल ट्रिगर नोड ही आया। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा, सिंपली इसको क्लोज करूंगा, तो ये मेरे पास आ चुका है स्केड्यूल ट्रिगर नोड। इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे ट्रिगर नोड्स होते हैं, लेकिन जो यूजुअली यूज होने वाले हैं ट्रिगर नोड्स वो यही हैं। इसके अलावा एक ट्रिगर नोड और होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल। तो मेल में मेरे पास मेलर, अगर मैं कस्टम मेलर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो वो कस्टम मेलर के अकॉर्डिंग, जैसे ये सेंड मेल होता है या फिर मेल नाम से भी हम मेल गन हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं हमारे पास ट्रिगर नोड्स ही होते हैं। इनको एज अ ट्रिगर नोड भी यूज किया जा सकता है। या फिर वेब हुक, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, वेब हुक ट्रिगर नोड। अब इसको भी मैं एज सच अभी क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया वेब हुक ट्रिगर नोड। या फिर इसके अलावा एक ट्रिगर नोड और होता है जिसे हम बोल देते हैं फॉर्म। तो NA10 फॉर्म अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो यहाँ पे ये इसका ट्रिगर है, तो मुझे इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये फॉर्म के एक्शंस ओपन हो जाएंगे, तो इसको भी मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। तो ये भी मेरे पास ट्रिगर नोड आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रिगर नोड की जो पहचान होती है वो क्या होती है, कि ये हमेशा स्टार्टिंग से थोड़ा सा राउंड या फिर बॉर्डर रेडियस इसके अंदर दिया होता है। अगर मैं एक नॉर्मल नोड की बात करूं तो जीमेल के अंदर ही हमारे पास ट्रिगर नोड भी है, और या फिर गूगल शीट के अंदर ही मेरे पास एक नॉर्मल नोड भी होगा गूगल शीट। तो ये ट्रिगर नोड इसके अंदर आते हैं, एक्शन नोड आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं गेट अ रो इन शीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास नोड ओपन हो गया। तो आप देख सकते हैं, अगर इसको मैं कनेक्शन यहाँ पे इसका हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रिगर नोड होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में राउंड होता है, और जो हमारा एक्शन नोड होता है, एक्शन नोड की जो शेप होती है वो इक्वल शेप है, मतलब थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देके स्क्वायर शेप का ही नोड जो है वो यहाँ पे होता है। तो ये डिफरेंस है एक ट्रिगर नोड में और एक नॉर्मल नोड के अंदर। अभी मैं नॉर्मल नोड को बंद कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने आज इस वीडियो में बात करनी है ट्रिगर नोड के बारे में। तो 1 बाय 1 सारे ट्रिगर नोड्स के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एरर ट्रिगर नोड से। तो एरर ट्रिगर नोड के अंदर क्या होता है कि जब भी मेरा वर्क फ्लो स्ट्रक हो जाता है किसी जगह पे जाके, या फिर कोई ऐसा नोड या कोई ऐसी चीज मैंने इंप्लीमेंट की होती है, जैसे मैंने कोई वेब हुक कॉल की है या कोई API कॉल की है, या फिर कोई कस्टम कोड लिखा हुआ है जिसकी वजह से मेरे वर्क फ्लो के अंदर एरर आ जाता है, तो उस वर्क फ्लो को नॉर्मली वहाँ से स्टॉप करके जो एरर ट्रिगर नोड है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इसकी एक मेन एग्जांपल अगर हम प्रोग्रामिंग में बात करें तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जब भी कोई एरर आता है तो ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर मेरा कोई एरर आया तो कोड का कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली मूव ऑन हो जाता है किसके अंदर, कैच ब्लॉक के अंदर। तो वही सेम एग्जांपल है इसके अंदर भी
कि अगर मेरे पास वेब हुक ट्रिगर नोड लगा हुआ है तो जैसे ही किसी भी एक्स रीजन की वजह से मेरा वर्क फ्लो स्टॉप होता है तो वेब हुक ट्रिगर नोड ऑटोमेटिकली इन्वॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा वर्क फ्लो किस पर्टिकुलर नोड पे जाके स्टक हुआ है या फिर स्टॉप हुआ है, राइट। इस नोड में सबसे पहले अगर मैं देखना चाहता हूँ कि एरर आता कैसे है, तो यहाँ पे मैं फेच टेस्ट इवेंट के ऊपर क्लिक करूंगा। फेच टेस्ट इवेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे किस जगह पे आके मेरा नोड जो है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो गया या फिर किस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से यहाँ पे मेरे वर्क फ्लो के अंदर कोई एरर आया। जैसे कि ये यहाँ पे वर्क फ्लो के बारे में बता रहा है, ID1 एग्जाम्पल वर्क फ्लो का नाम है, तो इसमें स्टैक ट्रेस के अंदर मेरे पास एरर जो है वो आ जाएगा, या फिर लास्ट नोड एग्जीक्यूटेड के अंदर मेरे पास पता चल जाएगा मुझे कि कौन से पर्टिकुलर नोड पे वो लास्ट पोजीशन पे था जहाँ पे वो एरर जनरेट हुआ, जिसकी वजह से मेरे लिए आसान हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर नोड को ट्रैक करना और उसके एरर को रिजॉल्व करना। अब इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर मेरा ये एग्जीक्यूट हो गया एरर ट्रिगर नोड, तो इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करके एक जीमेल नोड लगा सकता हूँ। सेंड अ मैसेज का यहाँ पे एक जीमेल नोड लगाऊंगा, तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा जैसे ही एरर ट्रिगर नोड जो है वो एग्जीक्यूट हुआ तो वो क्या करेगा, मेरे इस पर्टिकुलर जीमेल नोड के थ्रू मेरे पास मेल फायर कर देगा, जिसकी वजह से मुझे इंटीमेशन मिल जाएगी कि मेरा वर्क फ्लो कहीं ना कहीं स्टक हुआ है, तो मुझे इमीडिएटली उस वर्क फ्लो को चेक करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल मैंने आपको बताई एरर ट्रिगर नोड के बारे में। बाकी आप इसको कैसे भी करके एडवांस अपने तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि थिंकिंग सारी आपकी है कि आपको यहाँ पे किस तरीके से कौन सा लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, तो वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नोड के बारे में बात करते हैं, ऑन फॉर्म सबमिशन। अगर हम इसको इवेंट बेस्ड कैटेगरी में डालते हैं तो कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि एक ये हो गया या फिर गूगल शीट का ट्रिगर नोड हो गया। अगर हम इनको इवेंट बेस्ड ट्रिगर के अंदर ऐड कर देते हैं तो वो भी एक जेन्युइन सी बात है, क्योंकि जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होता है तो उस केस में हमारा ये नोड जो है वो क्रिएट होता है, राइट। तो इसमें हम इसको इवेंट बेस्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गूगल शीट का कोई भी इवेंट कॉल होगा, जैसे कि गूगल शीट के अंदर डेटा ऐड हुआ, या फिर अगर हमने गूगल शीट के अंदर रो अपडेटेड पे लगाया है, गूगल शीट के डिलीशन पे लगाया है, या फिर गूगल शीट के अंदर कोई भी चेंजेस हुए हैं, उस केस में हमारा ये ट्रिगर नोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस नोड को ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे अपना कनेक्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने कोई भी कनेक्शन क्रिएट नहीं कर रखा तो आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे जाके कनेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से आप अपना क्रेडेंशियल जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल सेलेक्ट किए और देन मेरे पास आता है डॉक्यूमेंट चूज़ करने का ऑप्शन। तो मुझे इस क्रेडेंशियल के अंदर मेरे गूगल शीट के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट पड़े होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया लेटेस्ट ईमेल वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास 2 शीट्स बनी हुई हैं, फॉर्म रिस्पॉन्स 1 और मार्च नाम की शीट बनी हुई है। अगर मैं फॉर्म रिस्पॉन्स 1 की बात करूं तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर ली, ट्रिगर लगा दिया ऑन रो एडेड, राइट। इसको करूंगा मैं यहाँ पे सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ तो मैं इसको एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो मेरे पास एग्जीक्यूट वर्कफ्लो का बटन आ जाता है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा नोड एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं इसको डबल क्लिक करके देखूँगा तो ये मेरे पास ऑलरेडी डेटा आ चुका है। तो ये तो डेटा एग्जिस्टिंग है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, अगर इसको नोड को यहाँ पे एज इट इज़ रख के अपने वर्कफ्लो को पब्लिश कर देता हूँ, तो जैसे ही इस पर्टिकुलर जो सिलेक्टेड शीट के अंदर कुछ भी हलचल होगी तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो भी डाटा मुझे प्रोसेस करना है इसके आगे नोड्स तक ये डेटा पहुँचा देगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट आता है मेरे पास फॉर्म सबमिशन। अब फॉर्म सबमिशन और गूगल शीट ये दोनों इवेंट कैटेगरी के हैं। तो अब ये कैसे काम करता है, फॉर्म सबमिशन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक यूआरएल प्रोवाइड कर रहा है। एक होगा टेस्ट यूआरएल और एक होगा प्रोडक्शन यूआरएल। तो ये प्रोडक्शन यूआरएल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे सिंपली इसको इस नोड के ऊपर रखना है। यहाँ पे मैं ब्राउज़र के ऊपर ओपन करूँगा तो ये मेरे पास अभी ओके, यहाँ पे एक एरर आया क्योंकि मैंने अपने वर्कफ्लो को पब्लिश नहीं किया हुआ, तो मैं प्रोडक्शन यूआरएल चला रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे इसको टेस्ट यूआरएल को कॉपी करना पड़ेगा। टेस्ट यूआरएल को कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। फॉर्म ट्रिगर इज़ नॉट लिसनिंग येट, क्योंकि अभी तक ये लिसन नहीं हो रहा। तो इसको लिसन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक फॉर्म का टाइटल लिखेंगे। फॉर्म का टाइटल लिखने के बाद कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाली, और फॉर्म के अंदर एक एलिमेंट तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ एंटर योर नेम।
टेक्स्ट इनपुट रखनी है या किस टाइप का आपको यहाँ पे एलिमेंट रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड करना है फॉर्म सबमिट के ऊपर। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो फॉर्म भी ओपन हो चुका है और ये लिसन भी कर रहा है। मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ। तो अभी के लिए ये लिसन हो रहा है। तो लिसन होने के टाइम पे मुझे यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे मेरा फॉर्म फिल हो चुका है। अब यहाँ पे अपना नाम एंटर करता हूँ, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद पहले तो ये बता रहा है कि आप टेस्ट वर्जन के ऊपर हो और दूसरा अपने फॉर्म रिकॉर्ड जो है वो सबमिट कर दिया हुआ है। अब मैं वापस वर्क फ्लो के ऊपर जाऊंगा तो ये लिसनिंग करनी इसने बंद कर दी है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे डेटा आ चुका है कि जो नेम मैंने एंटर किया था वो आ गया, सबमिटेड एट मतलब करंट टाइम आ गया और फॉर्म का मोड भी मेरे पास टेस्ट मोड आ गया। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये टेस्ट मोड का फॉर्म फिल हुआ या फिर प्रोडक्शन मोड का फॉर्म फिल हुआ। अब आप इस नोड के आगे कोई भी नोड कनेक्ट करके इस पर्टिकुलर वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट कर सकते हो और इस डेटा को आगे फर्दर यूज़ भी कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने कवर कर लिए हमारा एरर ट्रिगर नोड, फॉर्म ट्रिगर नोड और गूगल शीट ट्रिगर नोड। अब नेक्स्ट आता है वेब हुक ट्रिगर नोड। अब वेब हुक ट्रिगर नोड जो है वो सिमिलरली फॉर्म नोड की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस URL को कहीं भी किसी भी थर्ड पार्टी से जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास एक इसका URL आ गया। तो मैंने URL कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्राउज़र पे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अभी एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसका मेथड जो है वो गेट सेलेक्ट किया हुआ है। तो गेट मेथड में क्या होता है कि हम ब्राउज़र के ऊपर इसके अंदर क्वेरी पैरामीटर्स डाल के जो भी इसको हिट करेंगे वो सारा डेटा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका मेथड चेंज करके पोस्ट मेथड, पुट या फिर पैच मेथड करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो ये लिंक है इसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी के लिए गेट सेलेक्ट करते हैं क्योंकि मुझे इसको ब्राउज़र के ऊपर सेट करना है। पाथ हो गया। ऑथेंटिकेशन में मुझे कुछ भी नहीं रखना क्योंकि ब्राउज़र पे कोई ऑथेंटिकेशन में एज सच भेज नहीं सकता। रिस्पॉन्ड इमीडिएटली करेगा। अब ऑप्शंस के अंदर मुझे यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड चाहिए या फिर IP अलाउ करना है। IP अलाउ मतलब कि अब मैं यहाँ पे इस फॉर्म को इस पर्टिकुलर मेरे सिस्टम के IP से सेंड करूँगा तो मेरे पास ये किसी भी टाइप की वैलिडेशन मैंने नहीं लगाई हुई। लेकिन अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर IP की वैलिडेशन लगा दूंगा तो कहीं से भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मेरे पास एरर आ जाएगा कि आप इसको वैलिड IP से ही सेंड कर सकते हैं, इनवैलिड या फिर वाइट लिस्टेड IP से ही सेंड कर सकते हैं। कोई भी नॉन वाइट लिस्टेड IP से आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये एक API REST APIs का एक फॉर्मेट होता है कि अगर आप वहाँ पे IP वाइट लिस्टिंग लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो सिमिलरली ये सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं। मैं बॉडी का डाटा भी भेज सकता हूँ, रिस्पॉन्स हेडर्स भेज सकता हूँ या फिर यहाँ पे कोर्स भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो ये सारी ऑप्शंस आप एक एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आएगी तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगा कि अगर आपको इसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं इसको एग्जीक्यूट करने की। तो मैंने यहाँ पे इसको भी क्या कर दिया, लिसन करना स्टार्ट कर दिया। तो लिसन करने के बाद मुझे यहाँ पे इसके साथ अगर मैं इसको एज सच एग्जीक्यूट करूँगा तो वर्क फ्लो वॉज स्टार्टेड यहाँ पे किया तो ये मेरे पास एजेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई। लेकिन मैंने कोई भी क्वेरी पैराम नहीं भेजा, कोई भी पैरामीटर नहीं भेजा, कोई बॉडी के अंदर डेटा नहीं भेजा, कुछ भी नहीं भेजा। लेकिन जो कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन है ब्राउज़र की, होस्ट कौन है, वो हर एक चीज़ मेरे पास एजेंट की इन्फॉर्मेशन या फिर ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। अगर मैं इसको दोबारा से लिसन करता हूँ देन अब मुझे यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स भेजने हैं। तो क्वेरी पैरामीटर्स भेजने के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क और लिखूँगा नेम इज इक्वल्स टू सुनील। एंटर किया। अगेन मैसेज तो सेम आया लेकिन मेरे पास यहाँ पे डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेरी पैरामीटर के अंदर नेम और उसकी वैल्यू लिखी आ गई। क्लियर है? तो ये था सिंपली हमारा वेब हुक URL नोड। अब इसमें क्या होता है कि आप इसको भी पब्लिश करके इसका प्रोडक्शन URL बना सकते हैं और आप अपनी किसी भी वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि आपने कोई कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर या फिर किसी भी टाइप का कोई फॉर्म है आपका, या आप गूगल फॉर्म बना के उसके एक्शन के अंदर इस URL को ऐड कर सकते हैं ताकि आप गूगल फॉर्म के साथ इसकी डायरेक्ट लिंकिंग भी कर सकें। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप इजीली वेब हुक URL के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। या फिर आपको किसी से डेटा लेना है तो आप उसको भी अपना वेब हुक URL दे के कंडीशन बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर URL के अंदर अपना डेटा सेंड कर दो, तो वो डेटा जो है वो आपके पास थ्रू द वेब हुक URL नोड आपके पास आ जाएगा। अब आगे इसके
आप अपने पर्टिकुलर नोड्स जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगेन जीमेल का नोड कनेक्ट करके आपको जो भी डेटा यहाँ पे मिला उसको आप अपनी मेल पे सेंड करवा सकते हैं, या फिर आप इसको गूगल शीट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, या फिर आप इसको कहीं पे भी जहाँ पे आपको नीड है इस डेटा की आप उसको स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट नोड आता है हमारे पास मैनुअल ट्रिगर नोड। अब मैनुअल ट्रिगर नोड बेसिकली ये सारे नोड्स तो जो हैं वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं कि जैसे ही हमने इसको पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने के टाइम पे जैसे ही कोई इवेंट फायर होगा तो वो इवेंट के बेस पे ऑटोमेटिकली हमारे वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेकिन जो मैनुअल ट्रिगर नोड होता है उसके लिए कोई भी ऑटोमेशन प्रोसेस नहीं है। आपने अपना पूरा वर्क फ्लो लिख दिया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इसको जब प्रेस करूं बटन तभी ये वर्क फ्लो जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ पे मैनुअल ट्रिगर नोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैनुअल ट्रिगर नोड के अंदर क्या है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे या फिर अगर आप इसके आगे कोई नोड कनेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कोड नोड जो है कस्टम कोड नोड वो इंटीग्रेट कर देता हूँ, कोड इन जावास्क्रिप्ट। तो इसको मैं इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखता, राइट। तो मैं इसको एग्जीक्यूट वर्क फ्लो करूँगा तो ये नोड जो है वो मेरा एक्टिवेट होगा। इसी के साथ इसके आगे जो भी मैंने नोड कनेक्ट किया होगा वो ऑटोमेटिकली उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये था सिंपल मैनुअल ट्रिगर नोड। अब लास्ट में बचता है हमारा स्केड्यूल ट्रिगर नोड। अब स्केड्यूल ट्रिगर नोड जो है वो अगेन ऑटोमेटिकली चलता है, लेकिन इसकी कंडीशन जो है वो किसी भी इवेंट के ऊपर नहीं चलता। इसको हम प्री डिफाइंड इवेंट दे सकते हैं, जैसे कि टाइम बेस्ड इवेंट दे सकते हैं। अब टाइम बेस्ड इवेंट्स के अंदर क्या होता है कि अगर आपने क्रॉन जॉब के बारे में नाम सुना होगा, तो क्रॉन जॉब क्या करती है कि मुझे इसको एक पर्टिकुलर टाइम बता देना है। अब वो टाइम क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर नोड हर दिन मिडनाइट या फिर सुबह 1 बजे, सुबह 2 बजे, या फिर अगर मुझे सुबह 9 बजे इसको एग्जीक्यूट करना है या फिर 9:30 बजे मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे मैं इसका रूल जो है वो ऐड कर दूंगा। अब जैसे ही अब इसको मैं पब्लिश करूंगा, पब्लिश करने के बाद सेव करने के बाद पब्लिश किया, तो जैसे ही सुबह के 9:30 बजेंगे ये ऑटोमेटिकली मेरे वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट कर देगा। जो भी इसके आगे मैंने नोड्स कनेक्ट किए हुए हैं वो उन नोड्स को एग्जीक्यूट कर देगा। अब मुझे उठ के देखने की ज़रूरत नहीं कि 9:30 बजे ये चला या नहीं चला। इसका काम है ऑटोमेटिकली जब भी वो टाइम सेटिस्फाई हो जाएगा, जो भी टाइम मैंने इसको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका एक रियल लाइफ यूज़ केस बताता हूँ आपको कि अगर आप इसको पर्टिकुलर किसी टाइम पे लाइक सुबह 9 बजे अपनी टीम को कुछ मोटिवेशनल मैसेजेस भेजना चाहते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली 9:30 बजे या 9 बजे का टाइम हिट करके इसके आगे अपने नोड्स जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। उस नोड्स के अंदर क्या होगा कि आपको सिंपली एक मैसेज टाइप करना है या फिर आपको AI से ऑटोमेटिकली डेली एक कोड जनरेट करवाना है। तो आप यहाँ पे AI का नोड जो है यूज़ कर सकते हैं। AI का नोड यूज़ करके आप डेली एक कोड जनरेट करवा सकते हैं, और वो कोड जो है वो आपकी टीम की ईमेल्स के ऊपर या फिर व्हाट्सएप के ऊपर या फिर टेलीग्राम, जो भी आप कम्युनिकेशन चैनल यूज़ करते हैं उसके ऊपर डायरेक्टली सेंड हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टीम को लगेगा कि हमारे बॉस ने हमें सुबह सुबह मोटिवेशन का मैसेज भेजा है, तो आज हमें बढ़िया काम करना है। तो यही चीज़ होती है कि इस तरीके से हम अपने नोड्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, और आप अपने जो डेली टास्क हैं उनको बढ़िया तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं, ताकि आप अपने डेली बेस के अंदर अपना काफ़ी टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं और उस टाइम को किसी और चीज़ों को सीखने में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे ट्रिगर नोड्स। अब इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और नेक्स्ट नोड के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ HTTP रिक्वेस्ट नोड के बारे में, जहाँ पे आप API कॉल कर सकते हैं, और इसी के साथ उस API के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा जो रेट लिमिट का इशू होता है उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, ताकि आप जब भी कोई API कॉल करो तो आपको रेट लिमिट का इशू नहीं आना चाहिए। या फिर अगर आप मल्टीपल APIs कॉल कर रहे हैं तो यूजिंग द मर्ज नोड आप उन मल्टीपल APIs के डेटा को कंबाइन कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये ट्रिगर नोड अच्छे से समझ आ गया होगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल फ्यूचर स्टैक को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाओ। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना ताकि आप वहाँ पे भी शॉर्ट्स मिस ना कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद।